नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं शौकत अली। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। तो मैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही केवल जनसंख्या बढ़ रही है? अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, देश में जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहते हैं, देश में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना चाहते हैं, तो आप पूरे देश स्तर पर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, ताकि पूरे देश में जनसंख्या को रोका जा सके, जो बढ़ रही है जनसंख्या। लेकिन इस पर धार्मिक रंग देना बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टीवी स्टूडियो में बैठकर लगातार एक समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम जिसको भगवान मानते हो, मोदी जी को, वो खुद ही अपने परिवार के 7 भाई बहन में से भाई बहन है उनके, आदित्यनाथ योगी जी को तुम मानते हो, तुम्हारे खुद वो आदित्यनाथ योगी जी 5 भाई बहन है। देखिए, पहले जो लोग जनसंख्या प्रजनन विधि थी, वो हर समाज में जनसंख्या अधिक था। ऐसा नहीं है केवल मुस्लिम के अंदर 5-10 बच्चे थे, हर लोगों के परिवार में थे। लेकिन जिस तरीके से परिवार नियोजन तमाम तरह के चीज़ें को लाने के बाद जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन उसके बाद भी ये कानून लाने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक रंग दिया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस कानून का केवल मुसलमान विरोध कर रहा है। अरे भाई, मुसलमान क्यों विरोध करेगा? जब कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, तमाम लोगों के लिए ये कानून बनेगा, केवल हमारे लिए और आपके लिए नहीं बनेगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से टीवी स्टूडियो में एंकर लोग माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इस कानून का तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रहा है, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आदित्यनाथ योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, लेकिन जो देश की जन सुविधा है, जनहित के मुद्दे में है, देश के आम नागरिकों के हित में है, देश के आम नागरिकों की जरूरत चीज है, उस पर काम करने की जरूरत है। तब जाकर हमारा देश और हम विकास करेंगे। नहीं तो ऐसा जनसंख्या नियंत्रण करने से जीवन यापन नहीं हो जाएगा, केवल विज्ञापन से जीवन यापन नहीं हो जाएगा, प्रचार करने से पेट नहीं भर सकता है। हो सकता है लंबी लंबी आप शगुफा दे दे चैनल पर आकर, वह दूसरी बात है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को जागरूकता फैलाइए। बिल्कुल, हम भी तो पक्षधर हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे। हम भी जा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वो पूरा भयावह स्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप उस पर राजनीति करेंगे, किसी समाज को गाली देने का काम करेंगे, कि दंगा फसाद करने का माहौल क्रिएट करेंगे। ये तो गलत है ना। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल को क्रिएट किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि 22 में चुनाव है, ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए कि हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ जाए और ये दोनों जाति के नाम पर के आधार पर वोट देने का प्रयास करे। सरकार ये लगातार काम कर रही है, लेकिन हम लोगों को मुद्दे पे राजनीति करना है, हम लोग को मुद्दे पे वोट करना है कि वैसी सरकार को वोट करेंगे जो हमारी जनहित के जनता के हित में काम करने का काम करे। एक बात बताइए, आज दो मतलब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कानून लाया गया है कि जिनके 2 बच्चे होंगे, उससे 2 से अधिक बच्चे होंगे, उनको पंचायती चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, नगर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो आप बताइए हमको, क्या अगर एक बच्चा हो जाता है और फिर दूसरी जो बच्चा होता है उसमें अगर जुड़वा बच्चा होगा, तो क्या उस पर यह कानून लागू होगा? दूसरी बात, क्या इस कानून लाने के बाद भ्रूण हत्या 100% बढ़ जाएगी? जैसे कि मान लीजिए, अगर पहली किसी महिला को, किसी परिवार में महिला बच्ची जन्म लेती है, लड़की लेती है, तो परिवार के लोग अपेक्षा करेंगे कि दूसरा बच्चा हमारा लड़का हो,
ताकि एक लड़का और एक लड़की हो। लेकिन जब दूसरे बार भी लड़की होगी तो हमको लग रहा है कि भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा इस कानून लाने से, क्योंकि हर किसी का चाहते हैं कि हमारा लड़का भी हो लड़की भी हो, क्योंकि हमारी विरासत को संभालेगा, हमारे धन दौलत को संभालेगा। देश के 90% लोगों को ये सोच है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, इस बात को आप मानिए। तो क्या अगर दूसरी बार भी लड़की होगी तो क्या परिवार के लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं है बच्चा जन्म लेने का ना, लड़का जन्म देने का ऑप्शन तो नहीं है। तो इसलिए इस कानून को जरूरी है, लेकिन इस तरह से आप मतलब नहीं कर सकते हैं, इतना किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी बात, हम आदित्यनाथ योगी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि अगर आपने कानून बनाया है कि 2 से बच्चे अधिक जन्म लेंगे तो पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? एमपी और एमएलए बनेंगे, माने आपका 5 गो बेटा रहेगा तो आप एमपी एमएलए बनिएगा, इसलिए ना कानून नहीं बना सकते हैं। कानून में यह भी बनना चाहिए कि 1 से अधिक बच्चे होने पर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तमाम तरह के चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिबंध लगना चाहिए तो हर चीज पर लगना चाहिए ताकि इससे लोग डरे। दूसरी बात, जो लोग समझा रहे हैं कि 2 बच्चे होना चाहिए, वो खुद अपने परिवार के 7वीं संतान हैं, खुद अपने परिवार के 5वीं संतान है। मोदी जी के खुद 5 भाई हैं, 7 भाई बहन हैं। आदित्यनाथ योगी जी खुद 5 भाई बहन हैं। तो वो लोग समझा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से देश में भयावह स्थिति पैदा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भयावह स्थिति बना हुआ है, वहाँ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, इससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में डर और माहौल का भय है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूं कि हम इस कानून का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस कानून में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए। आप कानून लाइए, बेशक आपको स्वागत है, कोई नहीं रोका है आपका कानून लाने से, लेकिन इसमें धार्मिक कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसी को बता रहे हैं कि ये किसी के समाज के खिलाफ है। कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भी संदेश लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संदेश देना चाहते हैं कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, हम मुसलमान के खिलाफ हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि एक पक्ष के लोग हमें वोट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नहीं है। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, इस देश के, इस राज्य के हर नागरिक के लिए ये कानून बनेगा। हमारे देश में जाति पूछना भी गलत है, अपराध है, लेकिन कुछ लोग लगातार जाति पूछकर ही काम कर रहे हैं कि भाई सब्जी नहीं लेंगे, आप मुस्लिम हैं, इस तरह का भावना दिल में रख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो कानून बना है उसमें सीधे तौर से बताया गया है कि 2 बच्चे से अधिक होने पर तमाम तरह की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादी घटना लगातार घट रही है। कहीं पता कीजिए चुनाव होगा, हमको तो लग रहा है। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे देश में आतंकवादी कैसे घुस गया। आप क्या कर रहे थे कि हमारे देश में आतंकवादी घुस गया? गृह मंत्री जी आप क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री जी आप क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे कि हमारे देश में आतंकवादी घुसकर उत्तर प्रदेश तक भी चला गया? उन जांच का विषय है और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। 11 जुलाई 2021 को यह कानून बना है। उस दिन बना है जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण, विश्व जनसंख्या दिवस था। तमाम तरह की बातों को इसमें लाया गया है और तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून सबके लिए है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए है। लेकिन मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें धार्मिक नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस कानून लाकर राजनीति कर रही है, धार्मिकरण कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई शौकत अली, सोशल एक्टिविस्ट।